नमस्कार भगवत प्रेमियों, राधे राधे। आइए फिर से हमारे YouTube चैनल बांके बिहारी जी के चमत्कार में आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम आपको ठाकुर जी का एक ऐसा चमत्कार बताने जा रहे हैं कि जब गोविंद की कृपा होती है, जब परमात्मा श्री कृष्ण की अनुकंपा भक्त पर हो जाती है, जीव पर हो जाती है, तो भगवत प्रेमियों, वो ऐसी कृपा होती है कि आप उसे महसूस भी नहीं कर पाते। आपको ये बोध नहीं होता कि कब ठाकुर जी की कृपा हो जाती है। ऐसे ही भगवत प्रेमियों, मेरे गोविंद की कृपा एक बस पर हुई, बस के ड्राइवर पर हुई, भक्त गणों पर हुई। देखिए सज्जनों, एक बार मैं पूज्य गुरुदेव जी पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी की जन्मभूमि चाचौड़ा चंपावती, जो मध्य प्रदेश के गुना जिले में स्थित है, से श्री भक्तमाल की कथा कहकर वृंदावन लौट रहा था। रास्ते में शिवपुरी पर बस बदलनी थी, इसलिए शिवपुरी आने पर मैं अपनी बस में उतर गया और वृंदावन जाने वाली बस की प्रतीक्षा करने लगा। यह बस उज्जैन से चलती थी। कोई 1-1.5 घंटे की प्रतीक्षा के उपरांत उज्जैन वाली बस आज पहुंची। उस बस की बहुत सी सवारियां शिवपुरी में ही उतर गईं। मैं अपने सामान के साथ जब बस में चढ़ा तो देखा कि ड्राइवर के बगल वाली सीटें खाली पड़ी हैं। मैंने अपना सामान उन्हीं सीटों के पास जमा लिया और आराम से बैठकर प्रभु नाम स्मरण करने लगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लगभग सज्जनों 15 मिनट के बाद ड्राइवर और कंडक्टर दोनों बस में आ गए। ड्राइवर की अवस्था 41 वर्ष की हो रही होगी, किंतु कंडक्टर 24-25 वर्ष से अधिक उम्र का नहीं था। बस चली तो ड्राइवर ने पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हो आप? मैंने संक्षिप्त में उत्तर दिया कि भैया वृंदावन जा रहा हूँ। कहाँ? बोले वृंदावन। लेकिन जैसे मेरे उत्तर से उसे संतोष नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद उसने फिर पूछा, वहां पर आपका कोई बहुत बड़ा आश्रम होगा? मैंने कहा नहीं तो। श्री बिहारी जी की कृपा से सुदामा कुटी में रहकर आनंद से भजन आदि में लगे रहते हैं भैया। ड्राइवर कुछ देर देर फिर चुपचाप बस चलाता रहा। शिवपुरी से हम लोग 30 किलोमीटर दूर निकल आए थे। सड़क पर लगा पत्थर मुझे तो वहां ग्वालियर की दूरी का निर्देश कर रहा था। तभी सड़क के एक ओर ड्राइवर ने बस को खड़ा कर दिया। वहां कोई होटल था। कंडक्टर समेत प्राय सभी सवारियां उतर गईं। मुझे तो वहां से कुछ लेना खाना नहीं था, लेकिन मेरे अतिरिक्त केवल ड्राइवर ही ऐसा था जो कि इंजन बंद करके अपनी सीट पर ही बैठा था। कंडक्टर ने उसे नीचे आने के लिए आवाज भी दी, लेकिन उसने कुछ खाने की इच्छा नहीं की, कहकर उसको टाल दिया। फिर उसने मुझसे अनेक प्रश्न पूछे। महाराज, भगवान की कृपा क्या वास्तव में होती है? कैसे पता चले कि कोई कार्य उनकी कृपा से हुआ है या पुरुषार्थ से? मैंने उसका समाधान करते हुए उसे महाभारत का एक उपाख्यान सुनाया। मैंने कहा, एक बार वायु, अग्नि और वरुण तीनों ही देवता आपस में उलझ पड़े। एक कहता कि हम सर्वाधिक शक्तिशाली हैं और दूसरा कहता कि हम सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। आखिर काफी समय तक जब वे किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे तो भगवान नारायण वहां पर प्रकट हुए और एक तिनका उनके सामने रखकर उन तीनों देवताओं से कहा कि हे देवताओं, आप में से जो भी इस तिनके को अपनी शक्ति से जला उड़ाया बहा पाएगा, वही सर्वाधिक शक्तिशाली होगा। सुनते ही वायुदेव ने दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए ऐसी दृष्टि उस तिनके पर डाली मानो कह रहे हो, अरे ये भी कोई बात हुई। लगभग इसी प्रकार का अपेक्षापूर्ण भाव अग्नि और वरुणदेव के नेत्रों में तैर रहा था। भगवान ने एक अर्थपूर्ण दृष्टि उन तीनों की ओर डाली और बोले, यदि मेरी बात स्वीकार है तो आप तीनों एक एक करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। सबसे पहले वायुदेव आगे बढ़े। धीरे धीरे हवा चलने लगी, किंतु तिनका जहां का तहां रखा था। वायुदेव ने अपनी शक्ति को बढ़ाना प्रारंभ किया। देखते देखते चारों ओर भयानक आंधी चल पड़ी। लगा जैसे सारा संसार ही उलट पुलट हो जाएगा। लेकिन तिनका उड़ना तो दूर, तिल भर सरका तक नहीं।
वायुदेव थक गए। धीरे धीरे प्रकृति सामान्य होने लगी। वायुदेव का मस्तक झुका हुआ था। अब की बारी अग्निदेव की थी। उनकी प्रचंडता से कौन अपरिचित होगा। उन्होंने भी अपनी पूरी शक्ति उस तिनके को भस्म करने के लिए लगा दी। लेकिन तिनका था कि उनको छका कर अभी भी यथावत सुरक्षित था। तब तो वरुण देव ने उस तिनके को अवश्य ही बहा दिया होगा। महाराज, ड्राइवर की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसके चेहरे पर विस्मय का भाव क्रम से ठहरता जा रहा था। बताता हूं कि आगे क्या हुआ, चिंता ना करो, ध्यान से सुनो, कह करके मैंने उपाख्यान को आगे बढ़ाया। वायु और अग्नि दोनों की पराजय से प्रसन्न होकर वरुण देव आगे आए। देखते देखते जिस स्थान पर तिनका रखा था वहां पर जल का स्रोत फूट निकला। पानी टखनों घुटनों को पार करता कमर और कंधों की ऊंचाइयों का स्पर्श करने लगा। उसमें चारों ओर भंवर पड़ने लगे। काफी देर बाद वरुण देव ने यह सोचकर कि अब तिनके का अपने स्थान पर बने रहना कैसे भी संभव नहीं है, अपना आवेग कम किया। थोड़े समय पश्चात भूमि दिखाई देने लगी। वरुण देव ने विजय मुद्रा में भगवान की ओर देखा, किंतु भगवान ने अत्यंत गंभीरता पूर्वक वरुण देव ने कहा कि जरा अपने पैरों की ओर तो देखो। वरुण देव ने जैसे अपने पैरों की ओर देखा, आहा, जैसे भगवान ने कहा कि अपने पैरों की ओर तो देखो, तो वरुण देव ने जैसे अपने पैरों की ओर देखा वे आश्चर्यचकित रह गए। तिनका इतने विकट जल प्रवाह के उपरांत भी अपने स्थान पर सुरक्षित था। तीनों ही लज्जित थे, तीनों ही उदास थे। भगवान कहने लगे, हे देवगण, निश्चित ही आप तीनों ही परम शक्तिशाली हैं। निश्चित ही आप तीनों ही परम शक्तिशाली हो, लेकिन जगत को चलाने वाला तो कोई और है, और वही सर्वाधिक शक्तिशाली है। बिना उसकी कृपा के मेरा पुरुषार्थ ठीक वैसा ही है जैसा माखन की कामना करके पानी का बिलोया जाना। अभी मैं ड्राइवर को उपाख्यान सुना ही रहा था कि बस की सवारियां होटल पर जलपान करके अपनी अपनी जगह पर बैठने लगी थीं। विस्मित मन ड्राइवर ने पुनः बस चालू की और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चले। रास्ते में जहां भी कोई स्टैंड पड़ता ड्राइवर फिर कुछ ना कुछ पूछता। मैं उसे यथाशक्ति उत्तर दे देता। कुछ देर यही चलता रहा। मैंने अनुभव किया कि ये ड्राइवर के मन में मेरे प्रति एक विशेष प्रकार की सात्विक श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। जब हम आगरा पहुंचे तो ड्राइवर ने मुझसे बहुत आग्रह किया कि मैं बाजार से कुछ ले आऊं, आप थोड़ा सा खा लें। कितना समय हो गया आपको ऐसे यात्रा करते करते। मैंने उसे बार बार समझाया, भैया हम स्वामी हैं, अपने हाथ से ही बनाकर प्रभु को भोग लगाते हैं और तभी प्रसादी ग्रहण करते हैं, अतः तुम्हें बाजार से कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। मेरा उत्तर सुनकर ड्राइवर तनिक गंभीर हो गया। मुझे लगा कि वह मेरे उत्तर से प्रसन्न नहीं है, लेकिन मेरी भी व्यवस्था थी। खैर, हमारी बस आगरे से आगे बढ़ी। आगरे से मथुरा और मथुरा से वृंदावन के मार्ग में वह निरंतर चुपचाप बना रहा। उसने मुझसे इस बीच किसी भी प्रकार की बात नहीं की। उसको मेरे कारण कष्ट पहुंचा, यह सोचकर मैं भी अपराध बोझ से दबा जा रहा था। मन की अजीब सी उलझन ने मुझे अपने में बांध लिया। एक स्थान पर हमारी बस अचानक खड़ी हो गई तो मैं चौंका। बाहर झांका तो देखा कि वृंदावन के बस स्टैंड के बाहर बस खड़ी है। सभी सवारी अपना सामान उठाए नीचे उतर रही थी। मैंने भी सामान ठीक किया और बस से उतरने का उपक्रम करने लगा। तभी ड्राइवर की आवाज़ मेरे कानों में टकराई, महाराज आप बैठे रहिए। मैंने एक बार उसकी ओर मुड़कर देखा और अपना सामान नीचे रख दिया। मैं ये समझने में असमर्थ था कि वह ड्राइवर स्टैंड आने के बाद भी मुझे बस में क्यों रोक रहा है। मैं कुछ पूछता तब तक ड्राइवर सामने शीशे के बाहर देखने लगा। धीरे धीरे जब बस की सवारियां उतर गईं तब ड्राइवर ने मुझसे पूछा, महाराज आप वृंदावन में कहाँ रहते हैं? सुदामा कुटी, मैंने कहा कि भैया मैं सुदामा कुटी में रहता हूँ।
साधुओं का सुंदर सा स्थान है यमुना तट पर, बस वही। लेकिन कोई खास बात नहीं है। ड्राइवर ने कहा कि मैं आपको इसी बस से आपके स्थान तक छोड़कर पुनः वापस आ जाऊंगा। उसकी आवाज में एक ऐसी कातरता विद्यमान थी जिसने मुझे उसके आग्रह को टालने में असमर्थ कर दिया। फिर भी मैंने उसे इतना तो कहा ही कि वह अभी वृंदावन की कुंज गलियों से परिचित नहीं है, उनमें बस का निकलना अति दुष्कर होगा। रात्रि का समय था, बाजार बंद हुए देर हो चुकी थी, अतः सड़क प्राय सुनसान ही थी। बस स्टैंड से चलकर हम बस से ही रंग मंदिर के सामने होते हुए गोपीनाथ बाजार को पार कर लाला बाबू के मंदिर तक जा पहुंचे। मैंने ड्राइवर से कहा, भैया बस अब तुम लौट जाओ, सारे दिन के चले हो, कुछ विश्राम भी कर लोगे, कल फिर बाबा महाकालेश्वर की नगरी के लिए प्रस्थान करना होगा, हमें यहीं उतार दो, हम पैदल चले जाएंगे, स्थान अब अधिक दूर नहीं है। लेकिन ड्राइवर जैसे ही कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। बोला, मैं तो कब से आपकी सुनता सुनता आ रहा हूँ, आप अब कृपा करके मेरी प्रार्थना ना ठुकराएं, बस मैं आपको स्थान पर छोड़कर लौट जाऊंगा। श्री बिहारी जी की इच्छा मानकर मैं मौन हो गया। हमारी बस अब ज्ञान गुदड़ी में आ चुकी थी। ड्राइवर ने ज्यों ही उड़िया बाबा बैद जी के आश्रम से आगे बस बढ़ाई तो वह अचानक ऐसी स्थिति में फंस गई कि ना तो वह पीछे की ओर जा सकती थी और ना आगे की ओर। थोड़ी देर तो ड्राइवर प्रयत्न करता रहा, लेकिन तभी बस का इंजन भी बंद हो गया। ड्राइवर ने बोनट खोलकर पड़ताल की, उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं, जिन्हें पहुंचते हुए वह बोला, महाराज लगता है कि बैटरी भी डाउन हो गई है, अब मैं क्या करूं? कल प्रातः मुझे यह बस लेकर लौटना है, और यदि मैं बस के खराब होने की सूचना दर्ज करता हूं तो चेकिंग होने पर मैं अधिकारियों को क्या उत्तर दूंगा कि बस यहाँ कैसे पहुंची, मेरी तो नौकरी चली जाएगी। उसके आंसू छलक आए, रोने लगा, आंखें नम हो गईं। मैंने सहायता के लिए इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ा। कुछ विचार करने के उपरांत मैंने ड्राइवर से कहा कि तुम चिंता मत करो, श्री बांके बिहारी जी का नाम स्मरण करो, वे ही इस कठिन घड़ी में हमारे सहायक हो सकेंगे। विपत्ति में जब कोई इन्हें सच्चे हृदय से याद करता है, पुकारता है, तो वे उसकी पुकार अवश्य ही सुनते हैं। ड्राइवर ने और कोई चारा ना देख कर श्री बांके बिहारी जी का नाम स्मरण आरंभ कर दिया। तभी एक छोटा सा बालक ना जाने कहां से हमारे पास आकर पूछने लगा कि हम लोग वहां क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कि लाला हमारी बस यहाँ फंस गई है, ये बेचारे ड्राइवर हैं, कल बस को लौटा कर उज्जैन भी ले जाना है, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस श्री बांके बिहारी जी का ही आसरा है, वे ही कोई रास्ता निकालेंगे। बालक मंद मंद मुस्काया और ड्राइवर से कहने लगा कि तुम जरा बस को स्टार्ट तो करो, मैं और बाबा तुम्हारी बस को धक्का लगाकर निकालने का प्रयत्न करेंगे। ड्राइवर बेचारा एक बार और कोशिश करके देख ली जाए। हाँ, ड्राइवर ने विचार किया, चलो एक बार कोशिश करके देख ही ले, ना जाने निकल ली जाए। ऐसा सोच करके अपनी सीट पर जा बैठा। मैं और वह बालक दोनों ने बस को पीछे की ओर धकेला देना शुरू कर दिया, लेकिन आश्चर्य बस तो बिल्कुल ऐसे आगे को सरकी जैसे कोई हल्का फुल्का डिब्बा सरक रहा हो। देखते देखते चलने लगी बस सड़क पर और बालक अदृश्य हो गया। मैं सोच रहा था कि यह बालक ज्ञान गोदड़ी का निवासी कोई ब्रजवासी बालक होगा, लेकिन मेरा अनुमान गलत निकला। अब मेरी समझ में आया कि फंसी हुई बस को निकालते समय वह इतनी हल्की कैसे हो गई थी। अरे जिसे सहायता को पुकारा था वे ही बांके बिहारी जी हमारी सहायता कर वापस जा चुके थे, और हम थे कि उन्हें पहचान भी नहीं पाए। देखो, मैंने कहा था ना, श्री बांके बिहारी जी महाराज हमारे योगक्षेम का निरंतर निर्वाह करते हैं। हम जो कुछ भी हैं उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की इच्छा से हैं। मैंने ड्राइवर से कहा, भैया अब तुम यहीं से वापस चले जाओ, यही प्रभु की इच्छा है। ड्राइवर तो जैसे कृतकृत्य हो गया था। यह नज़ारा देखकर उसने कहा, महाराज आपकी कृपा से आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आज के उपरांत
मैं आज के उपरांत मांस मदिरा का सेवन कभी भी नहीं करूँगा। और उस दिन से उसके जीवन में एक परिवर्तन घटित हुआ। श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों में उसकी दृढ़ निष्ठा हो गई। इस ड्राइवर का नाम था महेंद्र कुमार शर्मा। और सज्जनों, यह शिवपुरी का निवासी था। कहने का भाव स्पष्ट है सज्जनों कि गोविंद के प्रति यदि सच्ची निष्ठा है, अटूट विश्वास है, तो जब भी आपके जीवन में कोई भी संकट आएगा, निश्चित तौर पर बांके बिहारी जी आकर के आपकी सहायता अवश्य करेंगे। यदि आपको हमारी ये कहानी, ये कथा, मेरे गोविंद के ये चमत्कार की कथा यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को, मित्रों को, सगे संबंधियों को इसे शेयर करें। और आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे और भी ठाकुर जी की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आप तक पहुंचाते रहें। बस आज के लिए इतना ही। श्री राधे, जय श्री कृष्णा।